चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने निर्देशांक ज्यामिति का जो आखिरी चैप्टर था त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड उसको खत्म कर दिया था। और आज जो हम नया चैप्टर आपके लिए लेके आ रहे हैं वो है प्रायिकता। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अगर इसके बारे में बात किया जाए एग्जाम में मार्क्स का, तो कम से कम 10 नंबर का इससे सवाल आता है। एक दो सब्जेक्टिव होते हैं और 4-5 इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में जानेंगे। तो प्रायिकता असल में है क्या? तो प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं संभाविता। संभाविता मतलब संभावना, यानी अगर मान के सोच के देखा जाए तो प्रायिकता पूरा का पूरा संभावना का खेल बन के रह जाता है, संभव पे रिलेटेड है। अगर दूसरा बात किया जाए तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। यानी प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है। ये कभी भी 1 से अधिक और 0 से कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब प्रायिकता का मान जब भी होगा तो 0 से लेके 1 तक होगा। यहाँ एक चीज और हमको पता होना चाहिए कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रायिकता का मान का हम लोग प्रतिशत में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन वो 1 से अगर कम हो, जैसे 0.95 हम लिख सकते हैं, लेकिन 0.35 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1.5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान हमने कितना पढ़ा? 1 होता है। ठीक है। अब प्रायिकता का एक सूत्र होता है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अनुकूल घटना वो होगा जो हमारा क्वेश्चन कहेगा, संभव घटना वो होगा जो हमारे क्वेश्चन का पूर्ण बेस जिस पे डिपेंड करेगा। किसी भी बारे में अगर सवाल हमारा करे तो उसके पूरे सवाल में उसकी आखिरी स्थिति जो होती है वो होती है संभव घटना। अब यहाँ पे अगर और हम देखें तो प्रायिकता का अगर अधिकतम मान 1 है, तो मान के चलते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 है, तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता दोनों मिलेगा तो आपस में क्या होगा? 1 होगा। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, घटना घटने की प्रायिकता को P × E लिखते हैं, घटना नहीं घटने की प्रायिकता को P × E' लिखते हैं, और दोनों मिल के आपस में क्या होंगे? 1 होंगे। इस बात को हम प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे अगर कोई गेम है तो गेम मान के चलिए कि अगर दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है, तो खेल होने से पहले दोनों का कम से कम मान लिया जाए, अगर अपने आप में ये 100% है, तो 100% जब तक खेल हुआ नहीं है तब तक 50% इसकी भी पहले व्यक्ति की भी उम्मीद है 50% गेम जीतने की, दूसरे व्यक्ति की भी 50% गेम जीतने की उम्मीद है। अगर 50% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 तो 1/2 को ऐड करेंगे तो 2/2 यानी 1। पूरा गेम हमारा कितना हो गया? 1।
तो ये होता है घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता। जैसे इसी में हम कह सकते हैं कि ए के जीतने की संभावना अगर 50% है तो इसका मतलब है कि बी के हारने की संभावना भी 50% है। ठीक है, तो यहाँ भी यही शर्त बन गया कि ए के गेम जीतने की प्रायिकता प्लस बी के गेम नहीं जीतने की प्रायिकता अगर दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। और यही एक हमारा क्या होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान। और मेन सूत्र हमारा ये है, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा संभव घटना। तो ये पहला सूत्र और ये दूसरा सूत्र। आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर जो हमारा है इन्हीं 2 सूत्रों पर घूमते रहेगा और इन्हीं 2 सूत्रों पर हमारा चैप्टर खत्म होगा। अब बात आता है इसमें सवाल बनने की, कितने तरह के सवाल बनते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल बनता है सिक्का का, कॉइन्स। दूसरा सवाल बनता है पासा, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं क्या, छक्की या डाइस। ठीक है, तीसरा बनता है गेंद वाला सवाल, बॉल। और चौथा जो सवाल बनता है ताश के पत्तों का, जिसको कहा जाता है कार्ड। 4 तरह के सवाल ये होंगे। और एक 5वां सवाल जो होता है वो नंबर पर आधारित हो सकता है, वो नंबर से रिलेटेड हो सकता है। तो एक नंबर वाला सवाल भी आपके पास आ सकता है। नंबर वाला सवाल किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो संख्या के रूप में आ जाए, किसी के जन्मदिन के रूप में आ जाए, महीने में साल के महीने के रूप में आ जाए, या सप्ताह के दिन के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ सकता है। तो हमारे पास प्रायिकता के लिए यही 5 सवाल है, सिक्का, पासा, गेंद, ताश और नंबर। तो आज जो सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं वो सिक्का से रिलेटेड है। और धीरे धीरे करके 2 से 3 पार्ट में आपका पूरा का पूरा प्रायिकता खत्म हो जाएगा। चलिए, अब जो पहला सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं वो सवाल देखिए, सिक्के से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता प्राप्त करें और एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता प्राप्त करें। तो यहाँ जो सबसे मुख्य बात है वो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिक्के के उछाल में हमको प्राप्त क्या क्या होगा। तो जब भी एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास दो चीज प्राप्त होने की संभावना है। एक तो बोलते हैं चित, एक होता है पट। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, ये दोनों संभावना है कि अगर एक सिक्के को हम उछालेंगे तो हो सकता है कि चित भी आए, पट भी आए। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे कुल घटना कितनी बनेगी, कुल घटना हमारे पास 2 बनेगी कि चित भी आ सकता है एक बार और एक बार पट भी आ सकता है। अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल है एक चित प्राप्त करने की घटना। एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता, एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता, अगर एक बार हम सिक्के को उछाल रहे तो एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है। तो आप देखिए कि एक चित हमारे पास एक ही बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार। ठीक है, तो एक बार आ रहा है तो इसको एक को लिखना नहीं आपको बस पता होना चाहिए। प्रायिकता का यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अनुकूल घटना हमारा वो होगा जो हमारा सवाल पूछेगा। तो सवाल पूछ रहा है एक चित प्राप्त, एक चित हमको कितना बार प्राप्त हो रहा है, तो आप देखेंगे एक बार। संभव घटना होता है कुल घटना। कुल कितनी घटनाएं हैं, 2 घटना। और ये 1/2 हमारा क्या है, उत्तर है किसका, एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता का। दूसरा सवाल है एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता के लिए सूत्र वही लगेगा, अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अनुकूल घटना बटा
संभव घटना, तो पाठ भी हमको एक ही बार प्राप्त हो रहा था 1, और संभव घटना कुल 2 है तो 2। तो यानी कि हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा सवाल आ सकता है कि एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो एक चीज प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2। एक पाठ प्राप्त होने की प्रायिकता की घटना कितनी होगी, तो 1/2। तो दोनों सवालों का आंसर 1/2 ही होगा। चलिए अब जो अगला सवाल है हमारे पास सवाल है, देखिए कह रहा है 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पिछला सवाल जो हमने देखा था वो 1 सिक्का का था, ये सवाल है 2 सिक्के का सवाल है। और बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में अधिकतम जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 सिक्के तक पूछे जाते हैं, 3 सिक्के से ज्यादा पूछा नहीं जाता। ऐसे पूछा तो 2 ही सिक्के पे जाता है, लेकिन हमारे बुक में 3 सिक्के का भी पढ़ना है तो फिलहाल चलते हैं 2 सिक्के की ओर। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 सिक्के को अगर हम एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्के को उछालते हैं एक साथ, उछालने पर प्राप्त होने वाली घटना, प्राप्त होने वाली घटना, इसका मतलब है कि अगर 2 सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो सबसे पहले हमको प्राप्त क्या क्या होगा। मान के चलते कि अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं हम एक बार, तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर एक बार हेड आए, हो सकता है दोनों सिक्कों पर एक बार टेल आ जाए, या हो सकता है एक सिक्के पर हेड टेल दूसरे पर हेड आए, या ये भी हो सकता है कि पहले पर हेड और दूसरे पे टेल आए। इससे ज्यादा कोई भी घटना घटेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास सिक्का 2 ही है। तो अगर यहाँ से हमको ये पहले पता होना चाहिए कि अगर 2 सिक्के को उछालेंगे तो कुल घटना कितनी घटेगी, तो 1, 2, 3 और 4 कुल घटना घटने की संभावना 4 है। और दोस्तों थोड़ा सा पिछले सवाल में मेरे से एक मिस्टेक हुआ है कि हमने चित को आपको टेल बताया था, जबकि चित को हेड कहा जाता है और पट को टेल कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। तो अब चलते हैं इस सवाल की ओर। कह कम से कम एक चीज, तो जब भी हमारे पास सवाल ऐसा है कम से कम, तो कम से कम मतलब हम अधिकतम चलेंगे। कम से कम एक का मतलब हो गया कि एक चाहिए ही चाहिए, एक से अगर कम है तो वो चीज नहीं चाहिए, अगर एक से ज्यादा है तो भी चलेगा। तो हम एक चीज का बारे में बात कर रहे हैं, कम से कम एक चीज, चित बोले तो हेड। तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे कम से कम एक चीज प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र वही होगा, अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अब देखिए हमने क्या बताया, कम से कम एक कह रहा है, मतलब अधिकतम जितना अधिकतम वो सब आ जाएगा उसमें, बस एक से कम नहीं होना चाहिए। तो चित का बात कर रहे हैं, तो चित अगर हम हेड को बोलते हैं तो आप देखिए कि ऐसा कौन कितना है जिसमें कम से कम एक हेड है, और ऐसा कौन सा है जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे हेड एक भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमको एक चाहिए था। तो ये इसमें एक भी नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें दोनों है तो होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि कम से कम सिर्फ एक पूछ रहा है, तो 2 है उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन कम से कम एक है। तो इसी कितनी घटना हमारे पास बन रही है, 3। और संभव घटना यानी कि कुल घटना कुल कितनी होगी, 4। यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा 3/4। तो अब सिक्के से अगर सवाल आएगा, पहले एक सिक्के से आएगा तो पिछले सवाल जैसा सवाल आएगा, अगर 2 सिक्के से सवाल आएगा तो ये सवाल आएगा। अच्छा, इसमें एक सवाल हम अपने मन से जोड़ सकते हैं, ये कह सकता है कि 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए तो दोनों सिक्कों पर हेड प्राप्त होने की प्रायिकता। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों सिक्कों पर सिर्फ एक ही बार हेड प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में आंसर क्या होगा, 1/4। अगर पूछेगा दोनों सिक्कों पर टेल प्राप्त होने की प्रायिकता, तो दोनों सिक्के पर सिर्फ एक बार टेल प्राप्त हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1/4 ही होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि दोनों में से किसी भी सिक्के पर हेड नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो न ये होगा
न ये होगा न ये होगा, सिर्फ क्या होगा, ये होगा, क्योंकि यही एक मात्र कंडीशन है जिसमें दोनों में से किसी तरफ भी हेड नहीं है, तो इसकी प्रायिकता भी क्या होगी, 1/4 ही होगी। तो आप लोग थोड़ा सवाल को अच्छे से रिवीजन करिए, और आज के सवाल के साथ हमारा यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। कल हम आपके लिए अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें 3 सीख का बाकी आगे पासा से रिलेटेड सवाल या फिर गेम से रिलेटेड सवाल लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।